नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ हुई दरिंदगी के सारे पहलू अब सामने आएंगे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद कल ही सीबीआई आरजीकर अस्पताल पहुंची और केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड अपने हाथ में ले लिए। सीबीआई ने मामले की जघन्यता को देखते हुए इसकी जांच के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया है। सीबीआई की विशेष टीम जांच के लिए आज सुबह कोलकाता पहुंच चुकी है। सीबीआई की टीम पूरे मामले में शुरू से लेकर अभी तक के कोलकाता पुलिस के सारे दस्तावेज लेकर जांच करना शुरू करेगी। टीम के साथ फॉरेंसिक साइंटिस्ट और मेडिकल टीम भी कोलकाता पहुंची है। सीबीआई की टीम आज ही घटनास्थल पर भी जाएगी, जहां से सबूत के तौर पर कुछ नमूने लिए जाएंगे। महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अविरल माथुर ने कहा कि हमने अपनी संशोधित मांगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के सामने रखी। फोडा के अध्यक्ष ने कहा, हमारी सभी मांगे मान ली गई हैं, इसलिए फोडा हड़ताल वापस ले रहा है। हमें आश्वासन दिया गया है कि वे डॉक्टरों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएंगे। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रोहन कृष्णन ने कहा कि उनकी हड़ताल अभी जारी रहेगी, क्योंकि सीबीआई जांच वाली उनकी सिर्फ एक मांग पूरी हुई है, जबकि वो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सख्त कानून चाहते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कोलकाता में हुई घटना की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का स्वागत किया है। उन्होंने राज्य सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया और विश्वास जताया कि सीबीआई जांच की सच्चाई सामने लाएगी। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। अमित मालवीय ने वीडियो साझा करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की उदासीनता और कोलकाता पुलिस के नाकाम कोशिशों के कारण गुस्सा उबल रहा है। अमित मालवीय ने लिखा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने जस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर कमरे की दीवारें तोड़ दी, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या की गई थी, जिससे महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो गए जो सीबीआई जांच दल को हत्यारों तक पहुंचा सकते थे। रेजिडेंट डॉक्टर के क्षेत्र और चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर महिला शौचालय को भी जीर्णोद्धार के नाम पर तोड़ दिया गया। इससे किसी को संदेह नहीं रह जाता कि ममता बनर्जी लगातार सबूतों को मिटा रही थी। अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी जघन्य अपराध में शामिल लोगों को बचाने के लिए अपराध के पीछे की सच्चाई को छुपा रही थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि अपराध में शामिल लोग प्रभावशाली टीएमसी नेताओं के परिवार के सदस्य हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इसके मद्देनजर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों के मद्देनजर आज एक बैठक होनी है। निर्वाचन आयोग और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के बीच होने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की थी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग पहले ही जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुका है। साथ ही निर्वाचन आयुक्त ने यह भी आश्वासन दिया कि कोई भी आंतरिक या बाहरी ताकत चुनाव को बाधित नहीं कर सकती। इस साल हम आजादी की 78वीं सालगिरह मनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद क्षेत्रीय चैनलों द्वारा इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 पर इसका क्षेत्रीय भाषा संस्करण प्रसारित करेगा। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती और अंतरिम जमानत की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा।
आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था और कहा था कि सीबीआई के काम में कोई दुर्भावना नहीं थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ईडी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को पहले ही अंतरिम जमानत दे चुका है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह और द्रास में भी लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेह में आयोजित कार्यक्रम में लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं द्रास में कारगिल जिला पुलिस द्वारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से कारगिल युद्ध स्मारक तक एक बाइक रैली निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली को चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकाला गया। मशहूर संगीतकार ओपी नैयर की पोती अभिनेत्री निहारिका रायजादा ने पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को महत्वपूर्ण अभियान बताया। उन्होंने तिरंगा के महत्व को बताते हुए क्रांतिकारियों के योगदान के लिए उन्हें नमन किया। अभिनेत्री इति आचार्य ने हर घर तिरंगा अभियान की प्रशंसा की और इस अभियान से जुड़ने की अपील भी की। बांग्लादेश में अशांति के बीच सीमा सुरक्षा बल ने संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। 3 दिनों में सीमा सुरक्षा बल ने बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड फोर्स के साथ विभिन्न स्तरों पर 83 फ्लैग मीटिंग की। इसके साथ ही सीमा सुरक्षा बल ने संवेदनशील इलाकों में 241 गश्त भी की। सीमा पर चौकसी दिखाते हुए सीमा सुरक्षा बल ने घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम कर दिया। अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए बीएसएफ ने सीमा पर रहने वाले भारतीयों के साथ भी समन्वय स्थापित किया है। बीएसएफ की ओर से बताया गया है कि सुरक्षा के परिदृश्य से हर एक पहलू की निगरानी की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस ने पटनी टॉप के पास संयुक्त अभियान शुरू किया। इसके तहत बटोटे डोडा राजमार्ग पर सुरक्षा बलों ने विशेष नाका स्थापित किया है। कृतज्ञ राष्ट्र आज विभाजन विभीषका से पीड़ित लोगों को नमन कर रहा है। 14 अगस्त 1947 से जुड़ी उन स्मृतियों को याद कर रहा है जिसमें करोड़ों लोगों को बेघर होना पड़ा था। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद देश लगातार 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के समन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की तरफ से सीमा पर तैनात जवानों के लिए 9 लाख राखियां भेजी गई हैं। ये राखियां दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को सौंपी गई। हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग 2 दिवसीय हरियाणा दौरे पर है। पहले दिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार व डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। स्वतंत्रता दिवस पर लोगों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सभी टर्मिनल स्टेशनों ने अपनी सभी लाइनों पर तड़के करीब 4 बजे से अपनी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। डीआरडीओ ने हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में भारत में निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दिल्ली में झंडा फहराने के मामले में नया मोड़ आ गया है। अब उपराज्यपाल ने 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को नामित किया है। एनएचए यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और बुलेटिन में फिलहाल रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय
चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार ऊंची परवास हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। दादू आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। RBI कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भारत की आजादी का प्रतीक है तिरंगा, राष्ट्र निर्माण का प्रतीक है तिरंगा, देश की आन बान शान है तिरंगा। आजादी और तिरंगे के सफर पर देखिए हमारी खास पेशकश, देश की शान तिरंगा, आज दोपहर 2 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। 14 अगस्त 1947, इतिहास के पन्नों में दर्ज तारीख, न भूलने वाला देश के विभाजन का दर्द, अमानवीयता, निर्ममता और दंश की सभी हदें हुई थी पार। कैसे लाखों लोगों ने झेला हिंसा का दर्द। देखिए विभाजन की विभीषिका सुबह 10:30 बजे सिर्फ DD न्यूज। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत at 7 खबर राज्यों की DD न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। DD न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे।
मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का, ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का, इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा, तिरंगा प्यारा। घोरे घोरे तिरंगा, शोर घोरे तिरंगा, घेर घेर तिरंगो, घोरे घोरे पताका, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह साझेदारी न केवल मेडिकल छात्रों और पेशेवरों के कौशल को बढ़ाएगी बल्कि एबीडीएम के व्यापक कार्यान्वयन को भी बढ़ावा देगी। गोवा की राजधानी पणजी में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की, जिसमें केरल और गोवा के अधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किसानों के विकास के लिए पशु गणना के महत्व पर प्रकाश डाला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स शुरू करने को लेकर नोएडा में प्रशिक्षण महानिदेशालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस मौके पर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ाई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और आगामी चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अरबपति एलन मस्क के साथ उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लाइव साक्षात्कार किया। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप से पेंसिल्वेनिया रैली में उन पर हुए हमले समेत तमाम मुद्दों के बारे में बात की। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वह अक्टूबर में एक बार फिर प्रचार के लिए पेंसिल्वेनिया के बटलर जाएंगे। पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने 9 मई 2023 की हिंसा से जुड़े 12 मामलों में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की जमानत याचिका खारिज की। न्यायाधीश ने मामले की जांच 7 दिनों में पूरी करने के निर्देश दिए। 9 मई की हिंसा के विभिन्न मामलों में बुशरा बीबी के खिलाफ मामला दर्ज किए गए थे। इन्हीं मामलों में बुशरा बीबी ने जमानत देने की अपील भी की थी। नासा ने इनसाइट लैंडर से प्राप्त डेटा के मुताबिक मंगल ग्रह की सतह के नीचे तरल पानी का विशाल भंडार होने का अनुमान लगाया है। अध्ययन के मुताबिक यह जलाशय मंगल की सतह के करीब 11 से लेकर 20 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। नासा ने अनुमान जताया है कि मंगल ग्रह पर पानी का भंडार इतना बड़ा हो सकता है कि इससे पूरे मंगल ग्रह की सतह को ढक सकने वाला महासागर भर जाए। इस अनुमान के बाद शोधकर्ता वहां अतीत में या फिर वर्तमान में भी सूक्ष्मजीवी जीवन की संभावनाएं जता रहे हैं। यूरोप के कई देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ग्रीस, ऑस्ट्रिया और इटली में पिछले कुछ दिनों से हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। इन देशों के कई शहरों में 30 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया जा रहा है। फ्रांस के कई इलाकों में भीषण गर्मी के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बाल्कन क्षेत्र में भी हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की गई है। गूगल ने भारत में अपने स्मार्टफोन पिक्सेल 8 की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, मेड इन इंडिया गूगल पिक्सेल 8 का उत्पादन शुरू। कंपनी ने पिछले साल गूगल फॉर इंडिया इवेंट में इसका ऐलान किया था। अब कंपनी ने भारत में अपने फोन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। जल्द ही भारतीय बाजार और ग्लोबल मार्केट में गूगल का मेड इन इंडिया नया पिक्सेल स्मार्टफोन लॉन्च होगा। स्टारबक्स के सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन का इस्तीफा। स्टारबक्स ने कहा कि चिपोटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रांड निकोल कॉफी श्रृंखला के नए सीईओ होंगे। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग में 12 स्थानों की लंबी छलांग लगाई है। IIFT 2023 में 27वें स्थान से आगे बढ़कर इस वर्ष 15वें स्थान पर पहुंच गया है।
उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण में 72 देशों के बस भाग लेंगे। इसमें से करीब 422 ने 9 अगस्त तक इस मेगा इवेंट में हिस्सा लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। मध्य प्रदेश में 850 से अधिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमियों के बैंक खाते में 274 करोड़ 88 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 उद्योगों का लोकार्पण और 99 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन भी वर्चुअल माध्यम से किया। ओला इलेक्ट्रिक के बाद अब एथर एनर्जी अपना IPO ला सकती है। बिक्री के लिहाज से देश की चौथी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माता ने अपने मौजूदा निवेशक नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी NIIF से 600 करोड़ रुपए जुटाए। इसमें वह 1.3 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ यूनिकॉर्न बन गई। भारतीय बाजार की हिस्सेदारी अब प्रमुख इमर्जिंग मार्केट बेंचमार्क में पहली बार 20% से ज्यादा हो जाएगी। वैश्विक सूचकांक प्रदाता MSCI द्वारा ताजा समीक्षा के बाद MSCI सूचकांक में भारत का भार पहली बार 20% पार जाएगा। बांग्लादेश में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र ने अपना परिचालन फिर से शुरू करने की घोषणा की। बांग्लादेश में हिंसा के बाद बिगड़ी राजनीतिक परिस्थितियों के दौरान भारतीय वीजा केंद्र ने अपना परिचालन बंद कर दिया था। भारतीय वीजा आवेदन केंद्र ने आवेदकों से अनुरोध किया है कि वे अपने पासपोर्ट लेने के लिए एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त करने के बाद ही केंद्र पर आएं। इस दौरान केंद्र ने सभी से अनुरोध किया है कि सीमित परिचालन के कारण प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है। भारत के खिलाफ बयान में अचानक बदलाव करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने दोहराया कि भारत हमेशा से उसके करीबी सहयोगियों और अमूल्य भागीदारों में से एक रहा है। साथ ही भारत ने मालदीव को जब भी जरूरत पड़ी है सहायता प्रदान की है। देश के सबसे बड़ी दोपहिया वाहन हीरो मोटोकॉर्प का 30 जून 2024 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 47% बढ़कर 1032 करोड़ रुपए हो गया है। बिक्री बढ़ने से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि स्वतंत्र विद्युत संयंत्रों सहित ताप बिजली संयंत्रों को वार्षिक अनुबंधित मात्रा से अधिक कोयला आपूर्ति की जाएगी। टाटा समूह की ओनरशिप वाली एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने घरेलू नेटवर्क को मजबूत करने के लिए चेन्नई और कोलकाता सहित 6 नई डेली फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने डोमेस्टिक के अलावा नई इंटरनेशनल फ्लाइट का भी ऐलान किया है। एयरलाइन इंदौर और शारजाह को जोड़ने वाली सप्ताह में 4 बार सीधी उड़ानें शुरू करने जा रही है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने कहा कि कंपनी में अपनी हिस्सेदारी के बारे में केंद्र को तय करना है कि उसे क्या करना है। इस संबंध में कंपनी के हाथ में कुछ नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की बैठक 9 सितंबर को होगी। परिषद ने सोशल मीडिया मंच X पर जानकारी दी है। GST परिषद की बैठक में दरों को युक्ति संगत बनाने, कर स्लैब को कम करने के अलावा GST के तहत उल्टा शुल्क हटाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। MSME में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत अमेरिका के बीच समझौता हुआ। यह समझौता दोनों देशों के MSME को वैश्विक बाजारों में भाग लेने, नवाचार को बढ़ावा देने और व्यापार को बढ़ावा देने के साथ ही महिला उद्यमियों को अधिक सक्षम बनाएगा। पहलवान विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ अपील पर फैसले के लिए अभी और इंतजार करना होगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स अब 16 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा। पहलवान विनेश फोगाट के मामले में तीसरी बार फैसला टाल दिया गया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स की ओर से मंगलवार को फैसला सुनाया जाना था। अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे अपना फैसला सुनाएगा। ऐसे में विनेश फोगाट को पदक पर फैसले के लिए अभी और इंतजार करना होगा। भारतीय हॉकी स्टार PR श्रीजेश ने पहलवान विनेश फोगाट को फाइटर करार देते हुए कहा कि वह कम से कम एक पदक की हकदार है, लेकिन साथ ही यह घटना सभी के लिए सबक होनी चाहिए क्योंकि खेल को चलाने के लिए नियम जरूरी है। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहलवान अमन सहरावत स्वदेश लौट चुके हैं। उन्होंने देशवासियों के आशीर्वाद से मेहनत का फल मिल गया, आगे और मेहनत करके पदक का रंग बदलेंगे। स्वर्ण पदक की जो कमी रह गई है उसको 2028 में पूरा करेंगे।
पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान अमन सहरावत ने भारत वापस आने के बाद केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस मौके पर खेल मंत्री ने अमन को 30 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। भारतीय पैरालंपिक समिति प्रमुख देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि 28 अगस्त से शुरू होने वाले पैरालंपिक में देश को 25 से ज्यादा पदक की उम्मीद है। पेरिस पैरालंपिक में भारत का सबसे बड़ा 84 खिलाड़ियों का दल भाग ले रहा है। दक्षिण अफ्रीकी ओलंपिक पदक विजेताओं का जोहान्सबर्ग के पास ओआर टैम्बो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नायक की तरह स्वागत किया गया। बैनर और राष्ट्रीय झंडे लहराते हुए खेल प्रशंसकों ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। पेरिस ओलंपिक से अपने देश दक्षिण अफ्रीका लौटने वाले एथलीटों में स्वर्ण पदक विजेता तात्जाना स्मिथ, रजत पदक विजेता बंगड़ा वालाजा ब्रैडली नकवाना शामिल थे। तात्जाना ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में स्वर्ण और 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में रजत पदक जीता था। दक्षिण अफ्रीका ने पेरिस ओलंपिक में 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक समेत कुल 6 पदक हासिल किए। दक्षिण अफ्रीका के सबसे प्रतिष्ठित ओलंपियन स्मिथ ने पेरिस खेलों के बाद रिटायरमेंट की घोषणा की। स्मिथ ने दक्षिण अफ्रीका के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। स्मिथ 2 बार के ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं। बीसीसीआई ने 2024-25 के अपने होम कैलेंडर में बदलाव किया है। बोर्ड ने इससे पहले 20 जून 2024 को भारतीय टीम का होम कैलेंडर जारी किया था। बीसीसीआई के नए शेड्यूल के अनुसार ग्वालियर को भारत बांग्लादेश सीरीज के पहले T20 मुकाबले की मेजबानी दी गई है। यह मुकाबला नवनिर्मित माधवराव सिंधिया स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले यह मैच धर्मशाला में खेला जाना था। बीसीसीआई ने बताया कि ग्वालियर 6 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी करेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ द्वारा धर्मशाला स्टेडियम में नवीनीकरण किया जा रहा है। भारत बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट और 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच सीरीज की शुरुआत 19 सितंबर से होने जा रही है। भारत बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच 19 और दूसरा 27 सितंबर को खेला जाएगा। इसके बाद 6 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स चोटिल होने की वजह से श्रीलंका के खिलाफ 21 अगस्त से मैनचेस्टर में शुरू हो रही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाएंगे। चोटिल होने की वजह से बेन स्टोक्स अब कुछ महीनों के लिए क्रिकेट से दूर हो गए हैं। स्टोक्स को द 100 टूर्नामेंट में खेलते हुए चोट लगी थी। मेडिकल जांच में पता चला है कि उन्हें हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है। आज देर रात होने वाले सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में रियल मैड्रिड और अटलांटा आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के लिए ही आज का मैच अहम होगा। 5 बार सुपर कप का खिताब अपने नाम करने वाली रियल मैड्रिड की नजर अपने 6वें खिताब पर होगी। इस मैच को जीतते ही रियल मैड्रिड 6 बार सुपर कप जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मैच में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी किलियन एम्बापे और एंड्रिक फेलिप रियल मैड्रिड की तरह पदार्पण कर सकते हैं। 600 करोड़ के बजट में बनी इस साइंस फिक्शन फिल्म को आप अब घर बैठकर देख सकेंगे। मेकर्स फैंस को सरप्राइज भी दे सकते हैं और ये तय समय से पहले स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के त्योहार पर भी रिलीज हो सकती है। विक्रांत मैसी की अपकमिंग फिल्म सेक्टर 36 बहुत जल्द 13 सितंबर को OTT पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है। इस फिल्म में उनके साथ दीपक जोबरियाल भी नजर आएंगे। फिल्म सेक्टर 36 झुग्गी बस्ती में कई बच्चों से लापता होने की कहानी है। इस मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी के सामने रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आता है। सोशल मीडिया पर मेकर्स ने एक मोशन पोस्टर शेयर किया है। पोस्टर में विक्रांत और दीपक गैंगस्टर लुक में है। हिंदी के दर्शकों के लिए इस हफ्ते सबसे बड़ी रिलीज शेखर होम वेब सीरीज आ रही है। यह एक जासूसी ड्रामा सीरीज है जिसमें के मेनन ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव की भूमिका निभाई है। यह महान शेरलॉक होम्स से प्रेरित है। सीरीज की कहानी 1990 के दशक की शुरुआत में बंगाल के शहर लोनपुर की है। पूरी कहानी शेखर के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि वह अनसुलझे रहस्यों के जाल में उलझ जाता है, जिनमें से हर एक रहस्य पिछले रहस्य के अधिक पेचीदा है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।